जय जगन्नाथ दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जगन्नाथ मंगला आरती कैसे करें। मतलब मंदिर पे हम कब पहुँचे जिससे हमें मंगला आरती अटेंड करने के लिए मिल जाए। तो आज हम 2:30 बजे उठे थे और रेडी होके फटाफट 3:15 पे हम लोग बाहर निकल गए और बाहर कोई रिक्शा नहीं मिल रही थी। और तभी मुझे पीछे से आवाज़ आती है रिक्शा की और मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो रिक्शा ही थी। एक रिक्शा मिला है। मंदिर अंदर जाना है। तो भैया ने 200 रुपये बोला होटल से जगन्नाथ टेम्पल तक का। और ये रहा सुबह का नज़ारा। 3:20 हो रहे हैं, रोड पे कोई भी नहीं है। और कुछ ही दूर पहले हमें पुलिस वाले ने रोक लिया था और वहाँ से फिर हम लोग वॉक करके गए थे। 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे हमें पुलिस वाले ने रोक दिया। हमने रिक्वेस्ट की पर उन्होंने नहीं माना क्योंकि वहाँ पे ऑटो रिक्शा और कार अलाव नहीं है, तो हम लोग वॉक करके जा रहे हैं। तो आज हमारा 3rd डे है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। इसके पहले 2 दिन हम लोग दर्शन करके गए हैं। कल हम लोग जब आए थे तो मंगला आरती के लिए आए थे, बट हमारी मंगला आरती नहीं हुई थी क्योंकि उसके एक दिन पहले मैं जब शाम को आई थी तो मैंने अंदर एक पुलिस वाले थे, पंडित जी थे, सब लोग अलग अलग बता रहे थे। तो बताया गया था कि आप 6 बजे तक यहाँ पहुँच जाइए और मंगला आरती 6 बजे होती है, आप 5 बजे तक पहुँच जाइए। तो हम लोग 5 बजे पहुँचे लेकिन मंगला आरती हमें नहीं मिली। बस 10 से 15 लोग सामने हमारे थे जहाँ पे रोक दिया गया था। तो बेसिकली अंदर सिर्फ 400 से मतलब 300 से 400 लोग ही छोड़े जाते हैं जो गर्भगृह में आरती के टाइम पे होते हैं, क्योंकि उतनी ही कैपेसिटी है। तो कल जो हमारे सामने 10 से 15 लोग थे जहाँ पे रोक दिया गया था, तो वो टाइम मतलब 6:30 बज रहा होगा। तो बस उतने ही लोगों को अंदर जाने दिया था और उसके बाद के लोग हम लोग बैरिकेड्स में खड़े हुए थे। तो हम 6:30 से 8 बजे तक वहीं खड़े हुए थे, उस बैरिकेड्स में खड़े थे। जब तक आरती ख़त्म नहीं होती तब तक हमें वहीं खड़े रहना था। और आज बहुत ही स्पेशल डे है, आखा तीज अक्षय तृतीया वाला दिन है आज। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं तो ये शायद बाहर से लोग आए होंगे जो कि यहाँ पे सो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए। तो ये जो येलो येलो दिख रहा है आपको, येलो बैरिकेड्स दिख रहे हैं बड़े बड़े, इसका जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक हमको वॉक करके जाना है और वहाँ से हम लोग लाइन में लगेंगे। और ये लोग पता नहीं क्यों अभी तक सो रहे हैं, क्यों लाइन में नहीं लगे हैं। तो बेसिकली ये इतनी भीड़ आ चुकी है, ऑलरेडी रश हो चुका है और हम लोग बीच में जाके खड़े हो गए हैं लाइन में अंदर जाने के लिए। तो अभी अराउंड 4 बज रहे हैं और हमें यहाँ से जो ये मेन बैरिकेड आप देख रहे हैं सामने येलो कलर का, यहाँ से हमें 5 बजे छोड़ा जाएगा। तब तक के लिए हमें यहीं वेट करना है। और ये आप देख पा रहे होंगे आगे लोग बैठ चुके हैं, बैठे हुए हैं लाइन में लग के, और पीछे भी लोग बहुत सारे खड़े हुए हैं और भी इसके बाद बहुत ज़्यादा लोग आते जाएंगे और लाइन में लगते जाएंगे। तो आज के बहुत ही स्पेशल डे पे हमें सुबह सुबह दर्शन होने वाले हैं जगन्नाथ भगवान के। कहते हैं कि आज के दिन दर्शन करने से, आज के दिन कुछ भी मांगने से वो डबल तिबल फल उसका मिलता है, ऐसा बोलते हैं। खैर, पर आज का दिन बहुत ही स्पेशल है और हमें दर्शन होने वाले हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने सारे सोए क्यों हैं, ये लोग लाइन में क्यों नहीं लग रहे हैं। तो शायद ये लेट दर्शन करने वाले। आज मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया कि झंडा किस तरफ लहरा रहा है और हवा किस तरफ चल रही है। मैं तो भूल ही गई थी कि ऐसा भी फैक्ट है, क्योंकि मुझे सिर्फ दर्शन करने पे फोकस था। तो बस 5 बज चुके हैं और ये अभी ये मेन जो गेट है ये हटाएंगे और सब लोग बस ऐसे खड़े हैं तैयार एकदम कि भाई रेस लगने वाली है, तो बस जीतना है। खैर, सच में ऐसा लग रहा था कि आज तो मुझे दर्शन मतलब मंगला आरती करनी है, क्योंकि कल नहीं हुए थे। और मंगला आरती में ये था कि भगवान के सामने मंदिर के अंदर बैठने को मिल जाएगा और आरती करने को मिल जाएगी। तो इसलिए बहुत एक्साइटमेंट था कि नहीं, आज तो आरती करनी ही है कैसे भी करके। सब लोग एकदम रेडी हो गए भागने के लिए और बस ये लोग अभी छोड़ने ही वाले हैं। और ये रेस स्टार्ट हो चुकी है और यही भीड़ में मैं भी बीच में हूँ, ये जो ग्रीन सूट में हूँ, और मेरे साथ मौसी भी है। तो बहुत ही धक्का मुक्की हो रही थी लेकिन फिर भी हम लोग भागे। तो यहाँ से स्टार्ट, ये फर्स्ट बैरिकेड है। इसके अलावा मतलब 7 से 8 बैरिकेड्स आपको भागना है। तो हमेशा नहीं भागना होता है, ये सुबह का टाइम है क्योंकि पूरा खाली मंदिर था और मंगला आरती करनी थी, तो इसलिए सब लोग भाग रहे थे कि पहले पहुंचेंगे तो पहले अंदर जाने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि हम पिछले 2 दिन से आ रहे थे तो हम भागे बिल्कुल भी नहीं, धीरे करके हम लोग अंदर अच्छे से चले गए थे, कोई ज़रूरत नहीं थी भागने की। बस ये आज का मतलब सुबह फर्स्ट हम लोग थे दर्शन करने के लिए, अंदर जाने के लिए, इसलिए हमें भागना पड़ रहा था क्योंकि पूरा
खाली था। और जैसे हम लोग पहले पहुँचेंगे तो हम वो 100 लोगों में हम भी शामिल हो सकते हैं, अदरवाइज़ फिर पिछली कल की तरह हमें भी रोक दिया जाएगा, इसलिए हम लोग भाग रहे थे। तो बस हम भागते भागते लास्ट बैरिकेड पे पहुंच जाएंगे। 100 लोगों से इन द सेंस कि हर गेट से 100 लोग वो अंदर भेजते होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये मेन गेट के बिल्कुल पास वाला बैरिकेड है, तो मतलब लास्ट बैरिकेड है ये। इसके बाद हम सीधा मंदिर के अंदर जाने वाले हैं, अब कोई बैरिकेड नहीं है। तो अभी तक हमने 7 से 8 बैरिकेड्स क्रॉस करके ये लास्ट वाले तक पहुंच गए हैं। और इसके बाद अभी बैरिकेड्स तो नहीं है, लेकिन मंदिर के अंदर अभी हमें बहुत अंदर जाना है। तो उसमें भी लोग भाग ही रहे थे, क्योंकि मंगला आरती के लिए भागना था और पूरा खाली था, तो लोग भाग रहे थे। और इस टाइम में मुझे गर्मी लग रही थी। हम जब नीचे खड़े थे तो मैं ऊपर सिटिंग एरिया पे जाके खड़ी हो गई और थोड़ी देर वहाँ पे पंखे की हवा खाई और वेट कर रही थी कि जल्दी से ये गेट खुले और हम लोग अंदर जाएँ। तो ये भागने के चक्कर में मौसी अलग हो गई थी और मैं अलग हो गई थी, और मैं आगे आगे चली गई थी और मौसी थोड़ी पीछे रह गई थी। और आज हम दर्शन के लिए सिर्फ मौसी और मैं ही आए, क्योंकि मौसा जी कल थक गए थे, मंगला आरती नहीं मिली थी और 2 घंटे का वेट करना पड़ा था। तो हमने फ़ोन और स्लीपर्स मौसा जी को दे दिया था, और मौसा जी ने इसका फ़ायदा उठाया और हमारे वीडियोज़ बना लिए। और मैं ये बता रही हूँ पीछे भीड़ है और आगे जगन्नाथ जी है और हम बीच में फंसे हुए हैं। और इसके बाद फिर पंडित जी आ गए, जो अंदर आरती गाते हैं, भजन गाते हैं। और मेन जो मुझे लगता है जो भगवान को रेडी कर रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे आरती के लिए, वो ऑलरेडी अंदर होंगे ही। तो क्योंकि इसके बाद बस अब आरती होने वाली है, क्योंकि 6 बज चुके हैं। तो ये सारे पंडित हैं जो अंदर जा रहे हैं। और इसके बाद ये अंदर जाने के बाद फिर हमें छोड़ा जाएगा थोड़ी देर बाद, ताकि ये पूरा अंदर चले जाए, क्योंकि इसके बाद लोग सब भागने ही वाले हैं, क्योंकि ये लास्ट बैरिकेड है। और उसके बाद फिर सीधा हमें मंदिर तक जाना है, लेकिन बहुत अंदर जाना है। ये जो आपको गेट दिख रहा है ये ईस्ट गेट है, जो कि आपने सुना होगा यमराज का जो तीसरी सीढ़ी होती है जिसपे पैर रख के नहीं जाते हैं। मैंने भी यही सुना था, लेकिन मैंने वहाँ पे सबसे पूछा, पंडित जी से पूछा और जो दर्शन करके आ रहे थे उनसे भी पूछा। उन्होंने ये कहा कि जाते टाइम आप पैर रख के जा सकते हैं, लेकिन आते टाइम आपको पैर नहीं रखना है। तो जाते टाइम जब हम पैर रखते हैं तो हमारे पाप सब चले जाते हैं, और आते टाइम अगर पैर रख दिया तो पाप वापस आ जाते हैं, इसलिए पैर नहीं रखना है आते टाइम उस काले पत्थर पे ओनली। और मंगला आरती का टाइम हो गया, और ये मंदिर के सामने होके भी अभी तक सो रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग क्यों सो रहे हैं इतनी दूर से आके भी। भाई लाइन में लगो, ये मौका वापस नहीं आने वाला। अक्षय तृतीया है आज के दिन। और इसके बाद हमें छोड़ दिया गया था, जिसमें मैं पागलों की तरह भाग रही हूँ, जो कि आप देख सकते हो ग्रीन सूट में हूँ मैं, और ये साइड से भी भाग रही हूँ ग्रीन सूट में। और मौसी तो पता नहीं कहाँ पीछे रह गई हैं, मैं उनको देख भी रही हूँ लेकिन मुझे नहीं दिखी, तो मैंने छोड़ दिया और मैं आगे भाग गई। और ये वाइट सूट में मौसी भी आ गई हैं। तो आगे मौसी मेरे तक पहुँच गई थी बोल बोल के कि भाई मेरी भांजी आगे अकेली चली गई है, मुझे भी जाने दो, तो जाने दिया। और इतना भीड़, सब लोग भाग रहे हैं, और अंदर तो बहुत दूर तक जाना था, तो भागना ही था अंदर भी। 15 से 20 मीटर गर्भगृह से पहले जगमोहन गेट आता है, वहाँ पे हम लोग बैठ गए थे। वहीं से भजन और आरती भी हुई थी, तो वहाँ से दूर से ही भगवान दिख जाते हैं, काफ़ी अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। धीरे धीरे आप चल के जा सकते हो और दूर से ही दर्शन करते हो। गर्भगृह में किसी को जाने नहीं दिया जाता। तो हमें वहाँ पे बैठने को मिल गया था, जहाँ पे भजन हो रहे थे। बैरिकेड्स लगे थे पूरे चारों तरफ से, और उसके बाहर हम लोग बैठे थे और अंदर पंडित जी बैठे थे। आप देख पा रहे होंगे ये लकड़ियाँ जो हैं ये रथ यात्रा के लिए, इससे रथ बनाया जाएगा। और मुझे बताया गया कि भगवान जी अपनी मौसी से मिलने जाते हैं, गुंडीचा मौसी से। अभी उनके पट बंद है, तो हम उस मंदिर नहीं जा रहे हैं। तो हमें आज बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, मंगला आरती मिली, भजन मिले। उड़िया में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो उड़िया में गा रहे थे, लेकिन 1-2 वर्ड समझ में आया, अवधपुरी आनंद करो और गोविंदा गोपाला। लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या एक्सपीरियंस रहा। मैंने तो डांस भी किया वहाँ पे और बहुत ही मज़ा आया। तो अगर आपको मंगला आरती करनी है तो घर से आपको 2:30 बजे होटल से निकलना पड़ेगा, और 3-3:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाइए। और प्रसाद के लिए आनंद बाज़ार जाके वहाँ से आप प्रसाद खा भी सकते हो, और ड्राई प्रसाद लेकर जा सकते हो, और राइस वहाँ से ड्राई लाकर अपने घर पे रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और एक चीज़ मुझे नहीं पता थी, ये जो सेंटर में जो है, मैं इन्हीं को जगन्नाथ समझ रही थी, जबकि ये जगन्नाथ भगवान नहीं है, ये सुभद्रा माता है। और जो ब्लैक में है, जिन्हें कृष्ण वर्ण कहा जाता है, वो जगन्नाथ जी हैं, और जो वाइट में है वो बलदाव जी हैं। तो फर्स्ट डे तो मैं दर्शन करके आ गई, मुझे नहीं पता था। सेकेंड डे भी
मैं दर्शन करके आ गई, मुझे नहीं पता था। मौसी ने थर्ड डे बताया कि भाई ये भगवान जगन्नाथ जी हैं, ये सुभद्रा जी हैं और ये बलदाव जी है। तो आपको पता था या नहीं मुझे नहीं पता। और सेकंड, ये जो है, ये जो बाहर से दिखते हैं, ये मूर्ति जो दिख रही है, इन्हें ही मैं मेन भगवान समझ रही थी, जबकि ये नहीं है। ये बाहर ऐसे है और अंदर मेन है। ये जो 3 मूर्तियां मैंने जो अभी दिखाई हैं, ये मेन है। बहुत ही अंदर स्ट्रगल करके हम अंदर जाते हैं, तब जाके भगवान के बहुत ही अच्छे से प्यारे से दर्शन होते हैं। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जगन्नाथ।